Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। मेरठ के सरकारी हॉस्पिटल्स में पैदा होने वाले एक नवजाते को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। एम्बुलेंस स्टाफ नवीन और राजू ने हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल ले जाते वक्त नवजाते को दिल के धड़कन रुकने पर फौरन CPR देकर उनकी जान बचाई। गुजरात के पीठ दरख्वास्त जिले में हुकूमत ने 335 रिहायशी और तिजारती इमारतें जिसमें 12 मजहबी ढांचे शामिल थे जिसको नाजायज कब्जा करार देकर गिरा दिया है। इस कार्रवाई में हजरत पंचपीर की दरगाह भी शामिल थी। SDPI का कहना है कि ये कार्रवाई मुसलमानों की इबादतगाह गिराने और इमारतों को निशाना बनाने के लिए की गई। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड के लिए 6 लाख गरीब खानदान की निशानदगी की है। ग्राम और बस्ती सभा में 24 तारीख तक एतराज कबूल किया जाएगा। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 83,285 खानदान एलिजिबल है, जबकि वनापति में सिर्फ 6,646 खानदान इस कार्ड से मुफ्त बिजली, सस्ती गैस और तालीम के लिए खर्च की वापसी अदाई का फायदा मिलेगा। हैदरा कमिश्नर AV रनावत ने मंदिर की जमीन पर हुए कब्जे का जायजा लिए। लोगों के शिकायत पर एक्शन का वादा करते हुए जुलाई 2024 के बाद होने वाले कब्जे पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गूगल मैप और नोटिस के जरिए कब्जे को ट्रैक किया जाएगा। नए हैदरा पुलिस स्टेशन के शुरू होने से इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन मजीद तेज होगा। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर के इन्वायरमेंट मिनिस्टर से मुलाकात की। CM ने तेलंगाना के अर्बन प्लानिंग वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट का दावा किया। ग्रीन फोर्स ने तेलंगाना रेजिंग्स और मोसा रेवी प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखाई है। IT मिनिस्टर सिद्रा बाबू ने सिंगापुर इंडस्ट्री लीडर के साथ बातचीत की और उन्हें हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट्स की इन्विटेशन दिया है। सिंगापुर के इंडस्ट्रीज के लीडर्स ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और हैदराबाद का दौरा करने का प्लान बनाया है। दोनों तरफ से जॉइंट प्रोजेक्ट और तेज प्रोग्राम्स के लिए टीम बनी गई। यादगिरी RRR प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की खरीदारी का अमल तेजी से चल रहा है। CM रेवंत रेड्डी की हिदायत पर यादगिरी जिलों में किसानों से बातें हो रही है। तिरुपल्ली में 2 गांव के किसान ने बेहतर मुआवजे पर जमीन देने का रुझान दिखाया है। RRR के नॉर्थन सेक्शंस 164 किलोमीटर लंबा होगा। यादगिरी भोंगी इसमें 1,800 से ज्यादा एकड़ की जमीन चाहिए। जमीन का मुआवजा 13.12 लाख पर एकड़ पर और 39.40 लाख पर एकड़ प्रपोज किया गया है, लेकिन किसान मार्केट रेट्स पर 50 से 70 लाख पर एकड़ डिमांड कर रहे हैं। ऑफिसर्स को उम्मीद है कि बाकी 22 गांवों के किसान भी मान जाएंगे। सूर्यापेट में हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक हादसा हो गया जिसमें 2 लोग जान से हाथ धो बैठे। 2 प्राइवेट ट्रैवल बसेस जो हैदराबाद से गुंटूर जा रही थी एक दूसरे से टकरा गई। आंध्रा और गिचीज से हुई ऐलान इस हादसे का सबब बन सकती है। एक बस क्लीनर्स जो बस से गिर गया था उसे नीचे आकर तुरंत उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे मुसाफिरीन दिल का दौरा पड़ने से मौत का शिकार हुए। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस साइट पर पहुंच गए और हादसे की तहकीकात हो रही है। ऑटोराइज ने फोग वेदर्स में ड्राइविंग करते वक्त एहतियात बरतने की सलाह दी गई। बिदर कर्नाटका के गांव में आज सुबह ट्रफ के सैटेलाइट के प्लेआउट बलून एक घर पर गिर गया जिससे गांव में खौफ फैल गया था। बलून के साथ एक मशीन भी थी जो एक रेड लाइट के साथ चमक रही थी। लोगों ने इस अजीब चीज को देखकर इस बात की इत्तला फौरी पुलिस को दी। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान यहां पर लिखा हुआ एक पत्र मिला जो बता कि ये बलून हैदराबाद के ट्रफ से सर्विस के लिए छोड़ा गया था। पुलिस ने इंश्योर किया कि कोई खतरा नहीं है और ट्रफ के टीम साइट आ रहे हैं इस इक्विपमेंट को संभालने के लिए। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक जिंदगी बचाने का मिशन में एक अहम किरदार अदा किया है, जहां पर मेट्रो रेल ने LB नगर से एम्स हॉस्पिटल से ग्लोबल हॉस्पिटल लकड़ी का पुल तक डोनर हार्ट को सिर्फ 13 मिनट में पहुंचाया है, जो कि 13 किलोमीटर की दूरी पर था। इस सफर के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था जिसमें 13 स्टेशन कवर किए गए हैं ताकि वक्त की बचत हो सके। ये कामयाबी कई स्टाफ होल्ड को मिलकर काम करने का नतीजा था जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और हॉस्पिटल की मदद शामिल थी। ये एक्टिविटी हैदराबाद के हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिए एक नया दौर है। कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान एक बड़ा केयर फायर डील ब्रेक किया है जो इतवार को सुबह 8:30 बजे से 6 बजे से लगा हुआ था। ये केयर फायर 15 महीने से चल रही जंग को रोकने के एक इम्पोर्टेंट खत्म है जिससे बहुत से लोगों की जान ले रही और
तारीखी नुकसान पहुंचाया है। केयर फायर में 33 इसराइल होस्टाक्स की आजादी और 1900 फलस्तीनी की रिलीज शामिल है, जिसमें छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल है। दूसरे पास में मजीद होस्टाक्स की रिलीज का प्लान है। इस डील से गजा में रास्ते भी खोलने की उम्मीद है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में तई देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।